हेलो बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर नए वीडियो लेकर के जो कि इंटर बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर आए हैं। और इस एनसीईआरटी बुक में जितने भी चुने हुए प्रश्न हैं और जो परीक्षा में बार बार आए हैं उन सभी को संग्रह करके कुल हमने 50 प्रश्नों को एकत्र किया है। तो बच्चों, एक बार फिर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो उबना नहीं है, थकना नहीं है, मन लगाना है और तैयारी करना है। 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। और हम लोग पढ़े हैं कि लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है और लेबर इज की ऑफ सक्सेस, परिश्रम ही आपको सफलता की कुंजी कहलाती है और परिश्रम से हमें कभी हार मानना नहीं है। तो तैयार हो जाइए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि विकसित भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है? सार्टोली कोशिका से, शुक्राणु कोशिका से या फिर स्पर्मेटोगोनियम, किससे मिलता है? डी तो कोई नहीं। तो पहला जो आंसर होगा इसका, सार्टोली कोशिका से भ्रूण को पोषण यानी विकसित जो भ्रूण है, डेवलप भ्रूण, एम्ब्रायो जिसको कहते हैं, उसको पोषण मिलता है। मनुष्य में शुक्राणु का पोषण एवं संग्रहण किसमें होता है? वृषण में, स्पेरमेटिक कार्ड में या एपिडिडाइमिस में, और डी कोई नहीं। तो सेकंड का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका सी ऑप्शन सही है, एपिडिडाइमिस। सार्टोली कोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर यकृत में। यह हमारा तीसरा प्रश्न है और यह तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वृष। ये ऑप्शन सही है। मानव वीर्य का पीएच होता है, पीएच वैल्यू 4.5 to 5.5, 6.5 to 6.8, 7.3 to 7.5, 8.2 to 8.5। तो 4 का जो सही ऑप्शन है वो होगा सी। प्राथमिक जनन अंग है सैक्रोटम, पेनिस, वृषण, प्रोस्टेट। तो प्राथमिक जनन अंग जो होता है वो होता है वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? एक्रोसोम में, सिर में, है ना, पूंछ में। शुक्राणु है ना, फिगर आता है बनाने के लिए 2 नंबर का। तो उसका ऊपर का जो होता है सिर है, पीछे वाला भाग पूंछ होता है, ऊपर का जो हिस्सा सिर के बाद जो एक्रोसोम कहलाता है, और ये मध्य भाग है। तो 6 का जो सही आंसर कौन सा होगा वो होगा सिर, बी। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किसमें या किससे बनता है? समीपस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका या केंद्रक? डी तो कोई नहीं। तो दूरस्थ वर्तुलिका में शुक्राणु का अक्षीय तंतु है ना, यहीं से आपसे बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है, फैटी एसिड है? इसमें से कोई एक सही है। आपको डी तो हम देते ही नहीं, जहाँ पे रहता कोई नहीं छोड़ देते हैं। तो सही होगा फैटी एसिड। क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो है फैटी एसिड है। इसमें कौन पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय, भग, कॉपर ग्रंथि, लेविया मैंजोरा। 9 का सही आंसर चेक कीजिए। सही आंसर होगा लेविया मैंजोरा। बाकी तो ये तो मादा वाला भाग है, गर्भाशय, भग, कॉपर ग्रंथि, है ना। नेक्स्ट है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण एस्ट्रोजेन, एलएच, एंड्रोजेन या सभी?
तो 10 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा एंड्रोजेन। वृषण थैली संबंधित है किससे? अंडाशय से, यकृत से, वृषण से? तो वृषण थैली जो है संबंधित है वो है वृषण से। टेस्टिज सहायक जनन ग्रंथि है, कौन है? शुक्राणु ग्रंथि है, कॉपर ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, या फिर सभी? तो 12 का जो सही आंसर होगा कि सहायक ग्रंथियों में शुक्राणु भी आ जाते हैं, कॉपर भी आ जाते हैं और प्रोस्टेट, ये सारे ग्लैंड आ जाते हैं। सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका स्तनपायी। स्तनपायी समझते हैं, वे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं उसे हम स्तनपायी कहते हैं। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? यकृत में, वृषण में, फेफड़ा में, किडनी में? तो 13 का सही आंसर होगा वृषण। अंडे का जीवन काल होता है 60 घंटा, 15 घंटा? देख लीजिए, अंडे का जीवन काल 60 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा, 8 घंटा? कौन सही है बताइए हमें। सही होगा 24 घंटा। नेक्स्ट है मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के समजात होती है? पेरिनियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि? डी कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर होगा कॉपर ग्रंथि। सी ऑप्शन सही है। अंडाशय से निकलकर, ठीक है, मानव अंडे में होता है। जब अंडाशय से निकलता है तो मानव अंडे में क्या होता है बताइए? बाई गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र, या फिर एक्स बाई गुणसूत्र? तो अंडाशय से जब निकलता है बच्चों तो अंडे में केवल एक गुणसूत्र यानी एक्स गुणसूत्र, यानी बी ऑप्शन सही है। किसके भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है? वो कौन सा भ्रूण है जिसमें परजीवी की तरह? किसमें? पक्षी में, उभयचर में, सरीसृप में, या स्तनधारी में? तो 17 का सही आंसर स्तनधारियों में जो है भ्रूण को परजीवी की तरह पोषण होता है, भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है। नेक्स्ट है आपका जो हमारा प्रश्न है, ग्रीवा किस में पाया जाता है? इस पर ध्यान देना है। वृकक, या फिर फैलोपियन, है ना, ट्यूब, या फिर गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में? तो ग्रीवा जो है बच्चों वो पाया जाता है गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में। अंडा के कोशिका द्रव में होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, कि सभी? तो अंडा के कोशिका द्रव में ये सभी पाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 19 का? डी। अंड वाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? इस्थमस, एम्पुला, फ्रिम्बी, या इनफंडिबुलम? ठीक है, तो सही आंसर 20 का कौन सा हो जाएगा? डी, इनफंडिबुलम। ग्राफियन पुटक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मानव वृषण में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में? डी कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा चूज कीजिए? बी हो जाएगा, मानव अंडाशय में ग्राफियन पुटक पाया जाता है। गर्भाशय का संबंध है किससे है? नर जनन तंत्र गर्भाशय में नर में होता है? नहीं होता है। मादा में होगा कि पादप जन्म में होगा? डी कोई नहीं। तो ये मादा में गर्भाशय होता है। एक प्रारंभिक शुक्राणु कोशिका है द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित? बोलिए, प्रारंभिक शुक्राणु कोशिका क्या होता है? द्विगुणित होता है। एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल से, गोल्गी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से? तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है बच्चों वो होता है आपको किससे होता है? 24 का सही आंसर वो हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर गोल्गी से। 400 शुक्राणु के निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? 100 की, 200 की, 40 की, 400 की?
तो 400 शुक्राणु का निर्माण हमने करना है, तो कितने द्वितीयक शुक्राणु कोष की हमारी आवश्यकता होगी? कौन सा आंसर सही होगा 25 का? तो वो होगा 200, क्योंकि द्वितीयक विभाजन होगा तो 2 दूना 400। अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल, है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपका 26 का जो सही आंसर होगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। एस्ट्रोजेन का स्रवण किस में होता है? कॉपर्स ल्यूटियम में, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा या पिट्यूटरी ग्रंथि? डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 सही आंसर चेक कीजिए, यहां पे मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा होगा। लेडिंग है हार्मोन पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच? डी कोई नहीं। 28 का सही आंसर कौन सा होगा बताइए हमें। तो 28 में जो सही आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त है। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल किस हार्मोन की वापसी, तत्काल कारण जो होता है वो किस हार्मोन की वापसी के कारण होता है? एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन? तो कौन सा सही आंसर? डी तो है नहीं, कोई नहीं। तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोजेस्टेरोन। ये सी ऑप्शन सही है। शुक्राणु, है ना, जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? एफएसएच, एलएच या फिर प्रोजेस्टेरोन? तो शुक्राणु जनन जो है वो किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एफएसएच। एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम अंडाशय की, ठीक है, ब्लास्टूला, ग्राफियन पुटिका। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही आंसर लगेगा आपको बताइए। कुछ समझ में आया तो करिए, नहीं तो हमारा टिक लग गया। ये होगा ग्राफियन पुटिका। गैमीट निर्माण कहलाता है गैमीटोजेनेसिस, मियोसाइटस, साइट या साइटोकाइनेसिस, या ये और भी दोनों? तो गैमेट का निर्माण है ना, तो गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका ऋतुस्राव किस में होता है? मानव में, बंदर में, चिंपैंजी में कि सभी में? तो बच्चों ऋतुस्राव जो होता है, जिसको मासिक चक्र कहते हैं या मेनस्ट्रियल साइकिल कहते हैं या मासिक धर्म भी कहते हैं, जो 28 दिनों पर होता है, तो वो किस में होता है? सभी में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। टोपी नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहेंगे, मीसोसोम कहेंगे, एपीसोम कहेंगे? डी कोई नहीं। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा एक्रोसोम। ग्राफियन पुटक पाया जाता है कहाँ? नर मादा के वृषण में, मादा मानव के अंडाशय में, या मानव यकृत में? तो 35 का सही आंसर बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे बी। समझ गए? मादा मानव के अंडाशय में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। वो प्रश्न संख्या हमारा कौन सा होगा? 36। 35 तक हमने देखा, अब 36 को हम देखेंगे, है ना। तो आ गया हमारा 36 प्रश्न। क्या है जरा देखिए एक बार। तो 36 में है बच्चों, वो है आपका कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग के द्वारा, शीर्ष के द्वारा, पूंछ के द्वारा? तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? किसके द्वारा संचलन होता है? शुक्राणु आगे कैसे बढ़ता है? शीर्ष की पूंछ से कि एक्रोसोम से कि मध्य भाग से? तो सही आंसर यहाँ पे 36 का जो होगा
वो हो जाएगा पुच्छ। डी, किस हार्मोन का मासिक चक्र से संबंध है ना? एलएच, एफएसएच, ईस्ट्राडियोल या फिर सभी। तो मासिक चक्र में बच्चों ये सारे के सारे हार्मोन भाग लेते हैं। तो यहाँ 37 का सही आंसर कौन सा होगा? डी, है ना। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न करती हैं? 4000, 440, 365। कौन सही है? 400, है ना। हर महीने एक। गर्भाशय के अस्तर में कौन सा प्रत्यारोपित होता है? मोरूला, गैरूला, गैस्टूला, ब्लास्ट, है ना, ब्लास्टोसिस्ट। तो 39 का सही आंसर होगा कि गर्भाशय के स्तर में जो प्रत्यारोपित होता है वो होता है आपका कौन? डी, ब्लास्टोसिस्ट। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है एमियन द्वारा, एलेंटॉयस या फिर कॉरियन द्वारा। तो सही आंसर होगा कॉरियन। डी तो कोई नहीं, हम देते ही नहीं। किसमें 23 गुण सूत्र होता है? यह है 41, हमने बोला है 50 करवाने के लिए, तो ये 41 है। और बच्चों हम आपसे यही कहेंगे कि आप तैयारी कीजिए, जरूर कीजिए, अभी से कीजिए। ये न सोचिए कि बहुत समय पड़ा है, ऐसा आपको सोचते सोचते समय निकल जाएगा, फिर अंत में आप पछताइएगा। अभी से लगे रहिए और आप वीडियो को खूब अच्छे से देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो किस में 23 गुण सूत्र होता है? अंडाणु कोष में, द्वितीयक अंडकोशिका में कि युग्मज में कि फिर कोई नहीं? तो 41 का सही आंसर होगा द्वितीयक अंडकोश में, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य, युग्मज। तो देखिए नर और मादा जब दोनों मिलेंगे तो फिर क्या बन जाएगा हमारा? बताइए। बन जाएगा युग्मज, जिसको जाइगोट कहते हैं। अपरा से स्रावित होने वाला हार्मोन है रिलैक्सिन, एचसीजी, एचपीएल या फिर सभी। तो देखिए अपरा से, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा, वो उससे स्रावित होने वाले ये सारे के सारे हार्मोन हैं। परीक्षा में आता है कौन नहीं स्रावित होते हैं, तो बच्चों ये सारे ऑप्शन रहेंगे और जो नहीं रहेंगे उनको दिया जाएगा, तो हम चूज कर लेंगे। हम इसीलिए आपको सभी यहाँ करवा दिए हैं, है ना। एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवन होता है प्लासेंटा से, अंडाणु से, वृषण से, वृक्क से। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे स्रावित होता है? दोनों। तो दोनों बच्चों जो स्रावित होगा वो अंडाणु से। कौन अगुणित संरचना है? अगुणित, है ना। युग्मनस, अंडाणु, युग्मक, बी और सी दोनों। तो सही आंसर कौन सा होगा अयुग्मित संरचना में? तो बी और सी दोनों, डी ऑप्शन करेक्ट है। मानव के गर्भाधान की अवधि, गर्भाधान का मतलब होता है गर्भ धारण करने की अवधि, है ना। कितने दिन होती है ये आपको आता होगा? 200, 250, 270 या फिर कोई नहीं। तो गर्भाधान की अवधि 9 महीने की होती है, 270 दिन। किस जनन परत से रक्त व परिवहन तंत्र उद्भव होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म या फिर कोई नहीं? तो 47 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बी, मीजोडर्म। हीमोकोरियल, है ना, हीमोकोरियल अपरा, ये जो आपका हीमोकोरियल अपरा है वो किस में पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में कि घोड़ा में? बताइए हमें। होमोकोरियल अपरा। तो होमोकोरियल अपरा जो है बच्चों वो पाया जाता है मानव में। सी ऑप्शन 48 का सही है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? मोरूला, गैस्टूला, ब्लास्टूला या फिर डी कोई नहीं? तो 49 का सही आंसर मोरूला होगा। जन्म के बाद माता में प्रथम दुग्ध स्रवन को कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रतिरक्षी पाया जाता है जो बच्चों के लिए
बहुत ज़रूरी होता है ना। उससे उसकी प्रतिरक्षा पावर या शक्ति बढ़ जाती है, जो बच्चों को बीमार होने से बचाती है। इसलिए बच्चे के जन्म लेने के बाद माँ का दूध बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है IgA, IgD, IgE, IgG। तो जो 50 का सही आंसर होगा वो होगा IgA। तो बच्चों ये आपके पूरे के पूरे 50 प्रश्न यहाँ तक हमने करवा दिए आपको, और आप इसे अच्छी तरीके से याद करो, तैयारी करो। सोचो मत कि हम आप करेंगे, कल करेंगे, परसों। आप लगे रहो, हम लगे हुए हैं आपके पीछे, और आपका भी कर्तव्य है कि आप मेरे पीछे लगिए और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हो। और नए चैनल से जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन में जब भी हम वीडियो आपके लिए डालें तो वो आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहें, उसका लाभ उठाएं, यही हमारी इच्छा है। इस इच्छा को बनाए रखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।